Good morning, students. Good morning. Now, today we will just recall what we have done in the previous class. Okay, previous class we have done with the story of the shirt. In that last paragraph was also completed. The lesson was completed. Question answers are ready that I am going to share them in the group and on student portal also. But just a recall of the last paragraphs. Okay, now who are the gainers? Still, this page 110 we have completed. That blanks we have completed, है ना? 98 page number. We have completed the blanks. Then after the blanks, the next paragraph, who are the gainers in the market? कितने बच्चे आए? 11 to 11. 11. हाँ लिख लेना। Write down the name. Those who are present in the class. कॉपी पास करते हैं ना, ठीक है? कॉपी पास करते हैं और अपना नाम लिखो। चलिए, ये लिख दो और कॉपी पास करते हैं नाम। So in this we have seen that who are the gainers in the market. The producers who have produced the weavers, they were not the gainers. उनको कुछ profit नहीं हुआ. As it is, what was the money they had work they had done, that much only money was paid to them. But the merchants, which were the intermediators, जो बीच में जिन्होंने उनको कपड़ा बुनने के लिए दिया, merchants, जो ट्रेडर्स थे और उन्होंने गारमेंट एक्सपोर्टर फैक्ट्री को दिया, वो क्या थे? गेनर्स. प्रॉफिट उन्होंने ज्यादा पैसे में गारमेंट फैक्ट्री को गारमेंट एक्सपोर्ट किए. जो वीवर्स ने, जो बुनकरों ने कपड़ा बुना, वो तो कम पैसे उनको देकर के कपड़ा नहीं दिया उन्होंने, बट वो जो कपड़ा गारमेंट फैक्ट्री को दिया, दैट वाज गिवन इन विद द प्रॉफिट. प्रॉफिट पैसा ज्यादा देकर के पैसे उनको कपड़ा बेच दिया. नाउ गारमेंट एक्सपोर्ट फैक्ट्री हैड फर्दर एक्सपोर्टेड दैट क्लॉथ बाय मेकिंग द शर्ट टू द फॉरेन कंपनीज. यूएस और देखा था हमने, वो फॉरेन कंपनीज को उन्होंने एक्सपोर्ट किया शर्ट बनाने का. अब फॉरेन कंपनीज ने अपने मार्केट में जब उसको शर्ट को सेल किया, तो मोस्ट प्रॉफिट वाज गोइंग इन द हैंड्स ऑफ हूम? फॉरेन बिजनेसमैन, जिन्होंने वो यहाँ से जो चीज बनी है, अपने इंडिया में जो बना है, वहाँ विदेश में जाके बेचा, और वो जो विदेशी बिजनेसमैन थे, उन लोगों ने ज्यादा पैसा प्रॉफिट कमाया. और अपने जो वीवर्स थे, जो मेन जिन्होंने काम करा, जो प्रोड्यूस करा, कपड़ा बनाने का काम किया, उनको ज्यादा प्रॉफिट नहीं मिला. तो हु आर द गेनर्स? फॉरेन कंपनीज एंड द मर्चेंट्स. Then market at equality. Market at equality, again we have seen that the market offers people opportunity of work. मार्केट से क्या मिलता है? लोगों को काम करने का अपॉर्चुनिटी मिलती है. अगर मार्केट है तो काम, उनको काम मिलता रहेगा. एंड एबल टू सेल थिंग्स दैट दे ग्रो और प्रोड्यूस. और उस मार्केट के थ्रू ही लोग क्या करते हैं? अपना सामान बेचते खरीदते हैं. क्लियर? So this is the importance of the market. Then further we have seen in this about that the people who have money and own the factories, the large shop, large holdings, etc. They have maximum earnings. ज्यादातर अर्निंग किसकी होती है? जिनके पास लार्ज लैंड होल्डिंग्स है, बड़ी बड़ी लैंड होल्डिंग्स है, जिनके पास बड़ी फैक्ट्रीज है, जो फैक्ट्री के मालिक है, उनको क्या होगा? उनको प्रॉफिट होगा. और जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो मेन जो काम करते हैं, कारीगर हैं, आर्टिजन्स हैं, उनको इतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता है. सो ऑल दिस वी हैव सीन इन दिस लेसन. क्लियर? Now today we are going to start with the struggles for equality, the next lesson, the struggles for equality. Now for struggles of equality, इनमें हम देखेंगे कि how people had fought, एक तरीके से लड़ाई लड़ी है कैसे लोगों ने to
attain equality in the society. इक्वालिटी हासिल करने के लिए सोसाइटी में नाम दो. Who are these persons who had fought, who had struggled? बहुत ज्यादा उन्होंने कोशिश करी है अपने आप को इक्वालिटी दिलाने में सोसाइटी के. First and foremost we come to say that the women had struggled a lot to get the equality in the society. Then we can say that lower caste people है जो नीचे जाति के, उन्होंने भी स्ट्रगल्स करी है ताकि उनका स्टैंडर्ड भी रोज हो. फिर poor people also have struggled very hard for the to get the equality in the society ताकि उनका स्टैंडर्ड भी हाई हो. So these are the people mostly we see they had struggled a lot to gain important means particular position in the society. In this book you have read about people like Kanta, Ansari, Milani, Swapna. इन सब के बारे में पहले आपने स्टोरीज पढ़ी है. ये कौन थे? Either they were of different religions, ऐसे माइनॉरिटी रिलीजन्स भी थे इसीलिए उनको डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा था, या वो पुअर फैमिलीज को बिलोंग करते थे, या बैकवर्ड क्लासेस को बिलोंग करते थे इसीलिए उनको अनइक्वल समझा जा रहा था. So they have fought a lot. These type of people fight or struggle a lot to attain the position in the society. The thread that connects all these lives is that they have been treated unequally. और ये जो भी नाम मैंने बोला अंसारी, मिलानी, स्वप्ना वगैरह, इनको एक ही चीज हम देखते हैं कॉमन चीज कि इनको अनइक्वल ट्रीटमेंट मिला था. अंसारी कौन थे? ये रिलीजन के बेसिस पे इनको घर नहीं मिल रहा था. रिलीजन के बेसिस पे इनको घर रहने को नहीं मिल रहा था बिकॉज दे वर ऑफ मुस्लिम बैकग्राउंड. एम आई राइट? और वो ढूंढते रहे थे. फिर उसको ब्रोकर ने बोला कि आप अपना नाम चेंज कर लो तब आपको आसानी से घर मिल जाएगा, है ना. अंसारी का जानते हो. ऐसे ही स्वप्ना को भी देखा अपन ने. शी वाज ऑफ वेरी प्रीवियस लेसन ओनली, वेरी poor family, belongs to very poor family. इसीलिए उसपे क्या हो गया? पॉइंट आउट हो गया कि she has stolen the chain, gold chain स्टोल करी इसलिए उसपे, और इसीलिए उसको अनइक्वल ट्रीटमेंट भी मिल रहा था. तो these we see examples. Now what do people do when they face now do you remember the photo essay of the women movement in chapter 5, and do you learn about some of the ways in which people struggle against equality? Inequality का मतलब जब लोगों को inequality थी तो कैसे उससे स्ट्रगल करते हैं वो अपन ने देखा. they rose in strike करते हैं, demonstrations करते हैं इस टाइप से ताकि वो equality मिल जाए उनको. Now, as you have already read in the book, the Indian Constitution recognizes all Indians as equal before the law. Now, before the law, everybody is treated equally, whether high class or whether low class, whether a big government official or the common man. If committed a common crime, if गुनाह किया है और वो कॉमन है, तो बड़े लेकिन वही किया ऑफिशियल है और गवर्नमेंट ऑफिशियल है और कॉमन मैन है, तो पनिशमेंट का क्या होगा? दोनों को सेम मिलेगा. तो देयर इज नो इनइक्वालिटी, देयर इज इक्वालिटी इन अ कंट्री, and again equality in front of the law. So no person can be discriminated against because of their religion, sex, caste, and whether they are rich or poor. Whether they are rich or poor, or whether they are of any caste or class or background, but they will not be treated unequally. They will not be discriminated. Male, female. जैसे मेल को ज्यादा इम्पोर्टेंस, गर्ल को क्या ज्यादा इम्पोर्टेंस देती जाएगी, और गर्ल्स को क्या है कि नहीं अभी आपने 8वीं पास कर दी बस आप घर बैठो,
मतलब जिनकी पेरेंट्स के स्टैंडर्ड इतना नहीं है कि वो बच्चों को पढ़ा सके, ज्यादा पढ़ा सके दोनों बच्चों को, तो वो पेरेंट्स क्या चाहेंगे कि बेटा तो आगे एजुकेशन ले और बेटी नहीं पढ़े। बट जिसके स्टैंडर्ड पेरेंट्स हैं, जिनका स्टैंडर्ड अच्छा है, मेंटेन है, तो वो क्या चाहेंगे, मम्मी पापा तो बेटा और बेटी दोनों को पढ़ाना चाहिए इक्वली। तो कहीं पर हम इक्वालिटी की देखते हैं, कहीं पर इक्वालिटी देखते हैं, सेक्स की गर्ल्स और बॉयज में डिफरेंस करना, ठीक है ना। Now, India have equal rights to vote during elections, and this power over the ballot box has been used by people to elect or replace their representatives. Now, this equality is also clearly visible when we use our right, that is right to vote. 18 and above 18 years, every citizen of India has the right to vote, cast a vote to choose the representative that will form the government. अब इसमें आप any class, any caste, any sex, any background, nothing matters. If you are 18 and above, at least you are free to cast the vote. Am I clear? So this is also one example where India, in India, we can say that equality prevails. Equality exists. Now, by this meaning of equality that the ballot box provides, because the vote of one person is as good as of the another. Now, whether you are of poor family or whether you are of rich, if you have casted the vote will have the equal value. आपका भी वोट का इम्पोर्टेंस वही है जितना कि एक पुअर फैमिली के बच्चे ने या पर्टिकुलर पर्सन ने वोट डाला है, दोनों का वोट का इम्पोर्टेंस एक ही है। As you are aware, the increasing privatization of health services and neglect of government hospitals have made it difficult for most poor people like Kanta, Hakim and Aman to get good quality healthcare. Now we can say that privatization is there, private hospitals are there, private healthcare centers are there. So when these private centers are healthcare centers are open, less importance is given to government hospitals because these private hospitals we have already read that they give good facilities, but the cost is very high. And the cost is very high. That means the poor people can't afford this private facilities and all, and that they have to go to government hospitals for the treatment. और इसीलिए इस तरीके से लिखा है discrimination inequality की feelings शुरू हो जाती है because they can't afford that much money which for the treatment to go to the private hospitals and private health centers. But and then they have to go to the government. Whether on the other hand we see तो rich जो लोग हैं rich people हैं वो क्या करते हैं private hospitals को because they can afford that cost of treatment over there. So these people do not have the resources to afford expensive private health services. So poor people can't afford that much cost of treatment in the private hospital और इसीलिए उनको थोड़ा सा discrimination inequality लगता है. Similarly, the man who sells juice does not have the resources to compete with all the major companies who sell branded drinks through expensive advertising. Swapna does not have sufficient resources to grow cotton and so has to take loan from the trader to grow her crop. Now the example is given that the person who is selling the juice, one person is selling the juice in the corner of the street vendor, ठेले पे कोई जूस बेच रहा है, उससे ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं होगी जो कि शॉप पे बड़ी शॉप पे जो जूस मिल रहा है आप सोचोगे बहुत अच्छा है बट दैट इज कॉस्टली ऑल्सो सो द रिसोर्सेज में बी डिफरेंट वो सिर्फ एक ग्लास में अपना कॉमन सी मशीन लेकर के कर रहा है वेयर यू विल सी तो वहां पर अच्छी सी सैनिटेशन वगैरह का प्रॉपर ध्यान रखते हुए बड़ी शॉप पे आपको सेम जूस मिलेगा और वहां पर एडवर्टाइजमेंट भी होगा उस जूस का बड़ी शॉप पे जो मिल रहा है वो एड भी देते हैं कभी कभी बड़ी बड़ी कंपनियां. Swapna does not have sufficient resources to grow cotton and so has to take loan from the trader to grow her crop. This forces her to sell her cotton at a low price. Now what was the condition of Swapna? Swapna has taken loan from the local trader. जो local trader से उसने लोन लिया था for what? For buying fertilizers, seeds and all for the cotton, to grow cotton. And
On what one promise she has given, she has taken the loan, that she promised the trader that she will give all her cotton to the trader. तभी ट्रेडर उसको पैसा देगा, लोन देगा इस शर्त पे कि वो सारी जितनी भी प्रोडक्शन होगी उसकी कॉटन की सप्लाई के यहाँ पर लैंड है उसका वो क्या ट्रेडर को रिटर्न देगी। तो इसी प्रॉमिस पे ट्रेडर उसको सारी कॉटन बेचता है और ट्रेडर को सप्लाई सारी कॉटन बेचती है बट एट लो प्राइस। क्यों? क्योंकि उसने लोन लिया था, अब उसकी कंडीशन भी उसको माननी पड़ेगी और जितना पैसा ट्रेडर देगा उतना ही पैसा लेकर के उसको सारी कॉटन उसको ट्रेडर को देनी पड़ेगी। क्योंकि इन फ्यूचर क्या देखा था हमने कि नेक्स्ट टाइम अगेन उसको मे भी पॉसिबल लोन की जरूरत पड़े तो ट्रेडर के साथ करना पड़ेगा। अभी वो मना करेगी नहीं मैं नहीं दूंगी तो what will happen next time the trader will not give any loan to that person तो अपना कि नहीं आप मेरी शर्त नहीं मानते हो इसलिए अब आपको लोन नहीं मिलेगा then the shop अपना so this is the condition so this type of condition mostly arises in the poor family that they are helpless to cope up with the condition वो उनको condition जो situation जो उनको अडॉप्ट करना पड़ता है जो भी condition होती है। Milani, like a million of domestic workers across the country, is forced to endure the insult and hardship of working as a domestic help because she has no resources to setting up on her own. Milani की भी कहानी अपना ऐसे नहीं था, but इसमें भी एक domestic worker है, उसको भी काफी insult feel करनी पड़ती है, वो as a maid वगैरह काम करती है। So poverty and lack of resources, you can underline this. Poverty and lack of resources. You can underline this bold letter. Poverty and lack of resources continue to be the key reason why so many people's lives in India are highly unequal. So why so many people? Now we talk about that India equality is there. अभी हमने starting में the lesson देखा equality है India में. But then also many people are highly treated unequally. Why? Because of poverty. Poverty is गरीबी की वजह से और लैक ऑफ रिसोर्सेज और उनके पास अच्छे साधन नहीं है और अच्छे रिसोर्सेज नहीं है इसीलिए वो अपना को अपने पे नहीं कर सकते। क्लियर? On the other hand, use your own things. On the other hand, the Ansaris were discriminated against not because they were on the other hand, the Ansaris were discriminated against not because they were not having the resources. In fact, despite having the money to pay the requirement, they were not able to find an apartment for over a month. अब Ansaris के देखिए हम they are not poor. They were not poor. Ansaris को हमने स्टोरी पढ़ी. They were not poor. They were able to pay the rent. उनकी इतनी अच्छी कंडीशन थी कि वो रेंट दे सकते थे. But what main problem was they were not having the house to live and people were not giving the house or the room for living just because of the basis of religion. Religion के basis पर कोई मिलता बता स्टैंडर्ड वाइज हाई से उनका लैक ऑफ रिसोर्सेज की वजह से उनको डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ रहा है। Now people were reluctant to release them an apartment because of their religion के basis पे. Similarly, the main reason that the teachers forced Om Prakash Valmiki to sweep the schoolyard was because of what he was Dalit. Now Om Prakash Valmiki also we have gone through that story of Om Prakash Valmiki. He belonged to the Dalit family and he used to sit where down in the class away from other students and after the school gets over he used to sweep the school झाड़ू पोछा लगाते साफ करता था प्लेग्राउंड वगैरह so that was situation by because of the low caste Dalit was considered as a low caste. Now you have read that the work women do is often considered of less value. Now you have discrimination of man and woman.
Now, what work women do, it is considered as of less importance. Now, the work women do is considered to be the less important returns to workforce. All men से men और women दोनों एक ही काम कर रहे हैं, बट उसका जो काम है वो मेरे को देखते हैं कि इसमें तो कम मेहनत करी होगी, इसलिए उसको इम्पोर्टेंस कम दिया जाता है. All these persons are discriminated against primarily because of their social and cultural background. और इन लोगों को social और cultural background, वाल्मीकि, अंसारी, women, they are discriminated just because of social and cultural background. पैसे की वजह से ये डिस्क्रिमिनेट हो रहे हैं, ये किससे हो रहे हैं? सोशल बैकग्राउंड सही नहीं है. Discrimination on the basis of person's religion, caste, and sex is another significant factor for why people are treated unequally in India. Underline again this, that discrimination, ये inequality क्यों देखने को मिलती है? Just because of the basis of the religion also. पहले हमने देखा poverty और lack of resources. अब discrimination किसके basis पे हो रहा है? Religion, caste and sex. Religion अंसारी का हो रहा था. कास्ट किसका? ओम प्रकाश वाल्मीकि को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है. एंड सेक्स मींस मैन एंड वुमेन के बीच में यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन बताया गया. अंडरस्टूड? क्लियर एवरीबॉडी? Now, often poverty and lack of dignity and respect for certain communities and groups come together in such powerful ways that it is difficult to identify where one aspect of inequality ends and the other begins. Now, the poverty and lack of dignity and respect in certain communities. Poverty means गरीबी और lack of respect, dignity means lack of respect. उसको सोसाइटी में उसकी इज्जत नहीं है, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी की इज्जत नहीं है. They come together in such powerful ways that it is difficult to identify where one aspect is inequality and another is. तो ये दोनों चीजें, गरीबी और लैक ऑफ रिस्पेक्ट, ये दोनों इस टाइप से सोसाइटी में देखने को मिलती है कि हम डिफरेंशिएशन नहीं कर पाते कि कहाँ पर किसको हम बोले कि ये पुअर कास्ट को बिलोंग करता है या पुअर स्टैंडर्ड को बिलोंग करता है, या वी कैन से इसको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, या कहाँ पर एंड करें, मतलब इनका प्रॉपर एक तरीके से लिमिटेशन नहीं बता सकते हम. As we have read, Dalit, Adivasi and Muslim girls drop out of school in large number. Drop out of school means, मैंने ये बताया भी था आपको, drop out of school means बीच में ही पढ़ाई छोड़ देना. पढ़ाई करना थोड़ा बहुत सीख लिया, उसके बाद बीच में पढ़ाई रोक देना, तो दैट इज कॉल्ड एज ड्रॉप आउट. अब ये एजुकेशन ड्रॉप आउट कब होता है? दलित के बीच में, आदिवासी के बीच में और मुस्लिम गर्ल्स के बीच में. पहले मुस्लिम गर्ल्स को भी थोड़ी सी एजुकेशन देती थी या घर पे पढ़ा दिया जाता था, उसके बाद देखता अब आगे नहीं पढ़ाना है. आदिवासी में भी यही, और दलित जो बैकवर्ड क्लासेस है उनमें भी दे आर नॉट, दे पेरेंट्स कैन नॉट अफोर्ड for further studies of the children, there also the children drop out. So drop out rate is more among these people. This is the combined outcome of poverty, social discrimination, and lack of good quality education, school facility for these communities. अब ये ड्रॉप आउट क्यों हो रहा है, बीच में पढ़ाई क्यों छोड़ रहे हैं? दलित, आदिवासी और मुस्लिम गर्ल्स में. दलित क्या है, क्यों? पुअर पीपल है, तो लैक ऑफ मनी की वजह से बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं. आदिवासी क्या है, सोशल डिस्क्रिमिनेटेड, मार्जिनलाइजेशन पढ़ा था हमने, तो दे आर सोशली डिस्क्रिमिनेटेड, तो इसीलिए उनको अलग अलग समझा जाता है, डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, इसलिए उनके बच्चे भी पढ़ाई छोड़ देते हैं. और सोशल फैसिलिटीज, गुड क्वालिटी सोशल स्कूल फैसिलिटीज नहीं है, गुड क्वालिटी, इसलिए भी उनको वो बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं. इतना समझ में आ गया? Struggle for equality. Who all are struggling for equality? Dalit people, women, and inequalities on the basis of religion, caste. Sometimes it's seen on the basis of how we talk about that India, everywhere equality is prevailing, but then also some places, village area ऐसे जगहों पे rural areas में हमको अभी भी ये देखने को मिलती है inequality. आगे समझते हैं. Next paragraph we start.
लोकेश, आर यू एबल टू फॉलो? समझ में आया? क्या नहीं समझ में आया बेटा? सारे के सारे रिलीजन ऐसे नहीं करते बेटा। आदिवासी ग्रुप कौन होते हैं? आपने पिछले लेसन में मार्जिनलाइजेशन पढ़ा था, उसमें आदिवासी लोग कौन थे? जो टोटली उनकी लाइफ फॉरेस्ट पे डिपेंड होती है। ये मोस्टली कहाँ रहते हैं? ट्राइबल ट्राइबल एरियाज में, हाँ, जंगलों में, फॉरेस्ट में, ट्राइब्स में रहते हैं। तो ये एक तो इनका स्कूल का जो है भेजने का तो बहुत दूर पड़ता है, तो वो अपने बच्चों को मोस्टली स्कूल नहीं भेजते। प्लस इनकी लैंग्वेज, इनका कस्टम, इसका ट्रेडिशन अलग होता है, तो उसकी वजह से भी ड्रॉप आउट हो जाता है स्कूल में, है ना। इसलिए भी बच्चे थोड़ा पढ़ते हैं, थोड़ा नहीं पढ़ाई करते हैं। आया समझ में? और कुछ जो अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से, आदिवासी में भी अच्छे बैकग्राउंड से हैं, तो वो उनकी कंटिन्यू रहती है स्टडी वाइज। आ गया? Now struggle for equality. Now coming to this paragraph, now we are going to read about how or which type of struggles were there for equality. Equality के लिए कौन कौन सी किस तरीके से उन्होंने लड़ाई लड़ी है, तरीके से लड़ाई हुई थी। ऐसे नहीं एक चाकू छुरी लेके तलवार लेके फिर हो गए, नहीं, स्ट्राइक किए, धरने पे बैठ गए हैं, रैलीज निकाली है, उस टाइप की, ठीक है, उसे बोलते हैं स्ट्रगल्स। Throughout the world, in every community, village, city, and town, you will find that there are some people who are known and respected because of their fight for equality. आंदोलन, मूवमेंट, है ना। तो हम लोग हर कम्युनिटी, हर विलेज और हर सिटी या टाउन में कुछ ऐसे लोगों को इम्पोर्टेंट जानते हैं जिन्होंने ये अनइक्वालिटी के खिलाफ आवाज उठाई है, ठीक है ना। These people may have stood up against the act of discrimination that they faced or which they witnessed. और उन्होंने ये क्यों आवाज उठाई है? क्योंकि उन्होंने खुद ने ये डिस्क्रिमिनेशन फेस किया है, उन्होंने खुद ने ये अनइक्वालिटी फेस की है, मतलब उस सिचुएशन में वो रहे हैं, इसीलिए वो सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए, डिस्क्रिमिनेशन वाली सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए उन्होंने अपनी आवाज मूवमेंट स्टार्ट करें। Or they may be well respected because they treat all persons with dignity and are therefore trusted and called upon to resolve issues in the community. और फिर वो well respected भी हैं, उनको respect देती है, और उन लोगों को और भी कोई community में कोई dispute हो जाते हैं आपस में, कुछ doubts वगैरह हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, उनको resolve sort out करने के लिए भी ऐसे लोगों को बुलाया जाता है जो कि आवाज उठाते हैं बुराई के खिलाफ। Often some of these persons become more widely recognized because they have to support or represent large number of people who have united and addressed a particular issue of inequality. अब इनको क्यों recognition मिलती है सोसाइटी में, इनको क्यों इम्पोर्टेंस मिलती है सोसाइटी में? बिकॉज क्या काफी लोगों को इकट्ठा करते हैं और किसी पर्टिकुलर जो इनइक्वालिटी प्रिवेल है सोसाइटी में या डिस्क्रिमिनेशन किसी तरह का हो रहा है उसके खिलाफ वो आगे आए, आगे बढ़कर आते हैं ताकि वो आवाज उठाएं और उनको इक्वालिटी मिले सोसाइटी में। In India, there are several struggles in which people have come together to fight for issues that they believe are important. India में भी हमने ऐसे बहुत से struggles देखे हैं जहाँ पर लोग आगे आए हैं और क्या करा, अपना dispute solve करे हैं, इस तरीके के discrimination कम हुए हैं। अब क्या है, पहले तो women को equal importance नहीं मिलती थी, इवन वोट भी नहीं देने को बोलते थे अर्ली टाइम में। अब क्या है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज है, अब मैन और वुमेन दोनों साथ में काम कर रहे हैं, एक साथ काम करने जाते हैं, कहीं भी हर फील्ड में वुमेन भी साथ में काम कर रही है। पहले तो क्या था कि सिर्फ टीचर और नर्सेज बनेगी, अब हर प्रोफेशन में ऑप्ट कर रही है वुमेन
कहाँ कहाँ क्या नहीं कर रही है, प्लस छोटी जो जाति के लोग हैं उनको भी स्पेशल रिजर्वेशन सीट मिल रही है ताकि वो भी गवर्नमेंट ऑफिस में उनका भी योगदान रह सके, कंट्रीब्यूशन रह सके गवर्नमेंट में भी। तो इस साइड से ये कैसे हुआ, ये सब चेंजेस कैसे हुए? एक ही दिन का काम तो नहीं कि एक ही जगह में करा और हो गया ये काम। ये काफी स्ट्रगल लड़ी है ऐसे लोगों ने अपने इक्वालिटी लाने के लिए। In chapter 5, you read about the methods used by women movement to raise issues for equality. और चैप्टर 5 में आपने इक्वालिटी इश्यूज जो वुमेन मूवमेंट आपने देखा था कि इक्वालिटी लाने के लिए, जैसे हमने देखा था रोजा पार्क्स का, अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन थी, उनको क्या ट्रीटमेंट, उसके साथ बुरा व्यवहार हो रहा था अमेरिका में क्योंकि वो अफ्रीकन मीन्स अफ्रीका के लोग कैसे होते स्किन बेसिस कार्ड, स्किन बेसिस पे उनको डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा था। तो इसीलिए उन्होंने क्या मूवमेंट फाइट करा और इक्वालिटी लाने की कोशिश करी। The Tawa Matsya Sangh in Madhya Pradesh. Now underline this. Underline this. The Tawa Matsya Sangh in Madhya Pradesh is another example of people coming together to fight for an issue. एक तवा मत्स्य संघ अंडरलाइन करो। तवा मत्स्य संघ क्या है? एक तरीके का ये एग्जाम्पल है जहाँ पर लोग साथ में आए और स्ट्रगल करी अपने आप को इक्वालिटी दिलाने के लिए। और तवा मत्स्य संघ कहाँ पर है? मध्य प्रदेश। ठीक है। There are many such struggles such as those among BD workers, fisher folk, agricultural laborers, slum dwellers, and each group is struggling for justice in their own way. Tawa Matsya Sangh in Madhya Pradesh is another example. Till issue tak. Then, like Tawa Matsya Sangh, we will read further in detail what was that. But like Tawa Matsya Sangh also, BD workers, fisher workers, small काम जो कारीगर काम करते हैं वो लोग स्ट्रगल फाइट करनी क्वालिटी लाने के लिए। हाँ, बीड़ी बनाने वाले वो भी छोटा काम ही एक तरीके से बीड़ी बनाते हैं, घरों में बैठकर बीड़ी बनाते हैं, तो वो भी एक तरीके से पिछड़ी जाति माने जाते हैं, तो उनको भी इक्वालिटी लाने के। Now there are also many attempts to form cooperative or other collective ways by which people can have more control over resources. अब resources पे और कंट्रोल करने के लिए काफी कोऑपरेटिव्स भी खोले गए हैं ताकि सबको इक्वालिटी मिल सके। Now Tawa Matsya Sangh. What is it? We will read it in detail. अभी हमने नाम ही पढ़ा था, कहाँ पर है ये? मध्य प्रदेश में। When dams are built or forest areas cleared, centuries of animals, thousands of people are displaced. अब क्या है? डैम, डैम क्या होता है? पानी रोकने के लिए जो डैम बनाया जाता है। हाँ, तो वो डैम जब बनता है तो क्या होता है? डैम बनेगा तो मतलब जो भी फॉरेस्ट एरियाज है तो डैम जब बनते हैं तो वहां पर उस एरिया का क्या होता है? फॉरेस्ट क्लियर होता है। डैम का बनेगी जमीन पे बनेंगे तो क्लियर करना पड़ेगा ना सारा लैंड। अब वो लैंड कैसे क्लियर होगी? फॉरेस्ट एरिया क्लियर होंगे, वहां आसपास जितने भी लोग रह रहे हैं उनको वहां से हटाया जाएगा। तो दे विल बी डिस्प्लेस मींस उनको वहां से हटाया जाएगा। वहां पर जो फॉरेस्ट में जितने भी जानवर वगैरह रह रहे हैं वो भी उनका भी घर चला गया। तो ये डैम्स जब बनते हैं तो जानवर, फॉरेस्ट एरिया और पीपल सबको प्रॉब्लम होती है, सबको हटाया जाता है। Whole village are uprooted and people are forced to go and build new homes, start new lives elsewhere. पूरा विलेज जहाँ पर डैम बन रहा है उसको खाली करना पड़ता है, उस जगह को जहाँ पर डैम बन रहे हैं, और वहाँ के लोगों को बोला जाता है कि कहीं और जाकर के अपनी लाइफ स्टार्ट करें, कहीं और जाकर के अब वो रहें। मोस्ट ऑफ दीज पीपल आर पुअर, और ज्यादातर लोग क्या होते हैं जो रहते हैं यहाँ पर वो लोग गरीब होते हैं।
most of these people are poor in urban areas too. Bastis in which poor people live are often uprooted. और जो urban areas में भी लोग हैं जो poor बस्ती में रहते हैं, बस्ती भी छोटी छोटी कम्युनिटीज में रहते हैं आपस में, उनको भी वहां से हटा दिया जाता है कि भाई कहीं और रहो क्योंकि यहाँ अब डैम बनेगा. Their work as well as their children's schooling is severely disrupted because of their distance from the outskirts of the city to these locations. अब उनका बच्चों का स्कूलिंग में क्या हो जाता है, प्रॉब्लम आ जाती है स्कूलिंग में, क्योंकि वो जहाँ रह रहे थे पहले तो वही पास था स्कूल, अब उनको कहीं और जाने के लिए बोल दिया तो स्कूल ऑटोमेटिकली दूर हो गया, उनका रहना खाना पीना जो भी है उनका ऑक्यूपेशन वगैरह सब डिस्टर्ब हो गया, काम काज वगैरह. और डिस्टेंस फ्रॉम द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी टू दीज लोकेशन, आउटस्कर्ट भी शहर के बाहर उनको कभी कभी रहना पड़ता है, यहाँ से जो हटाते हैं. But this displacement of people and communities is problem that has become quite widespread in our country. और अब अपनी कंट्री में इस टाइप की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा देखने को मिलती है. People usually come together to fight against this. और लोग ज्यादातर ऐसी प्रॉब्लम के खिलाफ आवाज उठाते हैं. जब जैसे कोई डायग्राम बन रहा है तो वहां से लोग आवाज उठाएंगे, खिलाफ उठेंगे कि भाई हम लोग कहाँ जाएंगे, हमारे रहने का इंतजाम करो, हमारे कामकाज का इंतजाम करो, हम कैसे करेंगे, अपना क्या करेंगे, तब तो उनको अलग से जमीनें दी जाती है ताकि वो वहां पर अपना वापस से लाइफ स्टार्ट करें. और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है अगर डैम वगैरह बनाना तो वो बन सकता है. There are several organizations across the country fighting for the right of the displaced. In this chapter, we read about Tawa Matsya Sangh. अब Tawa Matsya Sangh क्या है? Underline this. Yeah, in this chapter, we will read about the Tawa Matsya Sangh. अब Tawa Matsya Sangh, underline this, a federation of fisher workers cooperative. तवा मत्स्य संघ क्या है? एक फेडरेशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, फिशर वर्कर्स कोऑपरेटिव करके, एन ऑर्गेनाइजेशन फाइटिंग फॉर द राइट्स ऑफ द डिस्प्लेस्ड फॉरेस्ट ड्वेलर्स ऑफ सतपुरा फॉरेस्ट इन मध्य प्रदेश. मध्य प्रदेश अंडरलाइन. तो तवा मत्स्य संघ क्या है? एक फिशर वर्कर्स कोऑपरेटिव है जो उनको क्या करा गया है? डिस्प्लेस कर दिया गया है, उनको उनकी जगह से हटने के लिए बोल दिया गया क्योंकि अब वहां पर क्या होगा? डैम बिल्ड होगा, इसीलिए